फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, कोलरास का नियम और उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे आपने। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ने जा रहे हैं फैराडेस लॉ या फैराडे का नियम। फैराडे ने अपने दो नियम दिए। पहला नियम क्या था वो ध्यान से सुनेंगे आप। फैराडे का जो पहला नियम था, उन्होंने ये बोला कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा W प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है। आप लोगों को अगर डिफिनेशन समझ में आती है तो आप लोग उसको नोट कर लिया करें अपने कॉपी में। फिर से एक बार ध्यान दें, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा W प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है। चूँकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके रख दी। तो W इज़ प्रोपोर्शनल टू IT। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, वैसे ही कांस्टेंट आ जाएगा Z। तो W बराबर ZIT। तो जहाँ Z क्या होता है, एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो इसको आप भूलेंगे नहीं, ये फॉर्मूला W बराबर क्या होता है, ZIT होता है। ध्यान दीजिएगा। क्या अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, अब इस पर ध्यान देंगे। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं, ये हमने फॉर्मूला निकाला, W बराबर ZIT होता है। तो यहाँ से Z की वैल्यू जब निकालेंगे, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक को जब निकालेंगे, तो क्या बचेगा, W/IT ही तो बचेगा। तो हमने लिख दिया Z बराबर W/IT। तो हमने क्या किया, यदि I बराबर 1 एम्पियर मान लिया, यदि I बराबर हमने क्या मान लिया, 1 एम्पियर मान लिया, और T बराबर 1 सेकेंड मान लिया, तो परिभाषा क्या बनेगी। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू को पुट करके रख देंगे, तो Z बराबर W बचेगा। तो परिभाषा ये हो जाएगी, यदि 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, यदि 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट ये कहता है 1 फैरेड बराबर जो होता है तुल्यांकी भार के क्या होता है, बराबर होता है। 1 फैरेड जो होता है वो तुल्यांकी भार के बराबर होता है। और 1 फैरेड बराबर हम जानते क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। 1 फैरेड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम के होता है, और ये तुल्यांकी भार के बराबर है। तो अगर हम 1 कूलाम बराबर वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E/96,500 नीचे आ जाएगा। और ये वैल्यू जो होती है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, बराबर होती है। Z की क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये वैल्यू Z के बराबर होती है, तो हम W बराबर ZIT में मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, W बराबर ZIT उठाया और Z की जगह पे रख दिया E/96,500 इंटू I और T, वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से एक नया फार्मूला बन गया। यदि सवाल में विद्युत रासायनिक तुल्यांक की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। W बराबर E/96,500 IT होता है। ठीक है, जहाँ E क्या होता है भैया, तुल्यांकी भार होता है। जहाँ E क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार बराबर जो फार्मूला होता है, हमने पिछली क्लासों में बता रखा था आपको, मूलरता शायद नॉर्मलता में आया होगा। तो E बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं दे रखा है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, W बराबर E/96,500 IT। अगर विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z की वैल्यू आपके पास पता है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं W बराबर ZIT। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट, इससे अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो कैसा न्यूमेरिकल आएगा, तो ध्यान देंगे। 5 एम्पियर की धारा, एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो धारा का मात्रक होता है। अगर यहाँ से देखा जाए तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो धारा का। तो यानी I की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर की धारा को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट है जिसकी बात कहे आप उसको रख लो बीच में, कॉपर सल्फेट के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर, 30 मिनट यानी टाइमिंग कितना दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है भैया। तो मिनट को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 30 इंटू मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 1800 हो जाएगा। ठीक है, यानी T बराबर आ गया 1800। अब हम बात करेंगे, कह रहा है प्रवाहित करने पर कैथोड पर कितना कॉपर एकत्र होगा। मतलब वैल्यू पूछ रहा है आपकी W की, किसकी पूछ रहा है, कितना कॉपर एकत्र होगा, यानी W पूछ रहा है कहीं ना कहीं आपसे।
डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर एक फार्मूला हमने पढ़ा रखा था, डब्ल्यू बराबर ZIT पढ़ा रखा था, और ये फार्मूला तभी लगेगा जब विद्युत रासायनिक तुल्यांक की वैल्यू गिवन हो। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हमने दूसरा फार्मूला हमने निकाला था, डब्ल्यू बराबर E/96,500 और आई और टी। तो हमें डब्ल्यू निकालना है। ई की वैल्यू क्या होती है, ई जो होता है परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, कॉपर सल्फेट है, तो आपको जो परमाणु भार चाहिए होगा, तो जो भी मेटल होगी बस उसका ही निकाल लीजिए, जो भी मेटल होगा उसका ही वेट निकाल लीजिए, एटॉमिक वेट, आपको पता चल जाएगा परमाणु भार। बाकी से आपको मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है, ना इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको परमाणु भार चाहिए तो जो भी दे रखा हुआ है उसमें जो भी मेटल है उसका परमाणु भार आप निकालिए, वही हमारा परमाणु भार हो जाएगा। तो कॉपर का परमाणु भार कितना होता है, शायद उम्मीद करते हैं आपको याद हो, और नहीं भी याद होता है तो यहाँ पे जान लीजिए 63.5 होता है। ठीक है। अगर संयोजकता की बात करेंगे तो संयोजकता की बात करें तो कैसे पता चलेगा इसकी संयोजकता कितनी होगी कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे CO को रखा और यहाँ पे रखा है SO4 को, और SO4 पे कितने माइनस होते हैं आपको पता होगा, SO4 पे डबल माइनस। जब यहाँ पे 2 माइनस है तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने आएंगे, प्लस, 2 प्लस, और संयोजकता हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। तो हमारी संयोजकता कितनी आ गई भैया, 2। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 31.75। कितना आ जाएगा, 31.75। तो ई की जगह पे रख देंगे 31.75 बटे 96,500, और आई की वैल्यू रख देंगे 5 एम्पियर और टी की वैल्यू रख देंगे 1800। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, आप इसको कोशिश करिएगा घर में सॉल्व करने की, और सॉल्व करिएगा तो कमेंट में हमें मैसेज कर दीजिएगा कि भैया इसका आंसर ये आया हुआ है। ठीक है, तो हम बता देंगे आपको आंसर। सारा काम हम ही कर देंगे तो आप भी क्या करेंगे, आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 घंटे में 10 ग्राम चांदी मुक्त करने के लिए, 2 घंटे में 10 ग्राम चांदी मुक्त करने के लिए आवश्यक धारा सामर्थ्य की गणना कीजिए। यहाँ पर धारा पूछ रहा है, धारा क्या होगी, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और टाइमिंग कितना दे रखा है, 2 घंटा दे रखा है, तो टी बराबर 2 आवर। आवर को सेकंड में चेंज कर दिया जाए, घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मिनट में चेंज कर दिया और फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो इसको जैसे ही करेंगे शायद कितना आ जाएगा, 720, 2 जीरो लगे हुए लगा दिया, 6 दूनी 12 और 12 6 72 और डबल ज़ीरो लगा दिया, यानी 7200 आ गया सेकेंड। कितना सेकेंड आ गया, 7200 सेकेंड आ गया। ठीक है। अब कह रहा है 10 ग्राम, यानी वेट कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, चांदी को मुक्त करने के लिए आवश्यक धारा सामर्थ्य की गणना करना है। तो धारा निकालना है, तो हम देख रहे हैं डब्ल्यू है और आई भी और टी भी है, तो हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर ZIT। जेड का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो जेड बराबर एक फॉर्मूला हमने बता दिया। जब ये ना पता हो तो ये लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, डब्ल्यू बराबर E/96,500 इंटू आई और इंटू टी। ई क्या होता है, ई बराबर जो फार्मूला होता है परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार लिख लें आप पूरा इसको, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, चांदी, चांदी का प्रतीक क्या होता है, सिल्वर होता है ना, तो सिल्वर का भार कितना हो जाएगा 108, और सिल्वर की जो संयोजकता होती है वो Ag/1+ होता है। Ag/1+ होने के कारण इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 108 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लेंगे वैल्यू को 108 बटे 96,500 इंटू आई निकालना है आपको, और टी पता है 7200। ठीक है। और डब्ल्यू हमें पता है 10 ग्राम। तो यहाँ से आई की वैल्यू आप निकाल दोगे कि नहीं निकाल पाओगे, आई की वैल्यू को कैसे निकालेंगे देख लो, सॉल्व करना, आप निकाल के दिखा दे रहे हैं कैसे करेंगे। 96,500 ये ऊपर चला आएगा इंटू 10/108 इंटू 7200। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, किस में, एम्पियर में आएगा।
सॉल्व करके कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा हमें, अगर आप वाकई पढ़ रहे हों तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पढ़ ही रहे होंगे आप। अगला न्यूमेरिकल है, एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए इसी से कैसे करेंगे। कह रहा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की धारा आई बराबर पूछ रहा है, दे रखा है, मतलब 0.5 एम्पियर की धारा सामर्थ्य 30 मिनट, यानी टी बराबर कितना देगा 30 मिनट। मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो 30 × 60 कर देंगे। सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन में प्रवाहित करने पर, सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन में प्रवाहित करने पर इतने ग्राम, यानी डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3124, ठीक है, ग्राम चांदी दे रखी है। तो कैथोड पर प्राप्त होती है, तो धारा दक्षता ज्ञात कीजिए, यानी धारा की इफ़िशियंसी निकालनी है, यानी इसकी दक्षता निकालनी है। धारा की क्या निकालनी है, दक्षता। ये क्वेश्चंस आप लोग ही करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे, दक्षता को कैसे निकालेंगे आप लोग, धारा की दक्षता कैसे फाइंड करेंगे। कोशिश करिएगा, कर लें आप। अगर नहीं कर पाइएगा तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं, ये आप लोगों के लिए घर का होमवर्क है, इसको करके आइएगा और देखते हैं आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है अब तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का सेकंड नियम या द्वितीय नियम क्या था। यह है द्वितीय नियम, फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे ने बोला कि यदि समान एम्पियर की धारा को समान समय तक के लिए दो या दो से जुड़े वोल्ट मीटरों में प्रवाहित किया जाए, यदि समान एम्पियर की धारा को समान समय तक के लिए दो या दो से जुड़े वोल्ट मीटरों में प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। फिर से एक बार सुन लें, यदि समान एम्पियर की धारा को समान समय तक के लिए दो या दो से जुड़े वोल्ट मीटरों में प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो W इज़ प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZE हो जाएगा, कांस्टेंट हटेगा। तो माना कि पहले वोल्ट मीटर में, तो W1 बराबर ZE1 हो जाएगा और WT बराबर क्या हो जाएगा, ZE2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 का डिवाइड करने पर, जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, W1/W2 बराबर ZE1/ZE2। तो Z से Z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो E1/E2 बच जाएगा। तो W1/W2 बराबर E1/E2 बच जाएगा। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे न्यूमेरिकल लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 वोल्ट मीटर ए व बी हैं, 2 वोल्ट मीटर क्या हैं, ए व बी हैं, 2 वोल्ट मीटर ए व बी हैं, जिनमें क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल व एल्युमिनियम क्लोराइड भरा हुआ है। समान एम्पियर की धारा को समान समय तक प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर ए में 1 ग्राम हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो मुक्त हुए एल्युमिनियम की मात्रा ज्ञात करो। क्वेश्चन सही है, ध्यान दीजिएगा। 2 वोल्ट मीटर कह रहा है, 1 वोल्ट मीटर ए है और एक तरफ के लिख लो बी है। 2 वोल्ट मीटर ए व बी हैं, जिनमें एक में भरा हुआ है H2SO4 भरा हुआ है और एक में भरा हुआ है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 भरा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों में धाराएं कैसी है, समान है और समान समय भी है, टेम्परेचर भी सेम है, टाइम सेम है। वोल्ट मीटर ए में यानी W ऑफ A कितने ग्राम प्राप्त होता है, यानी ए का जो भार है वो 1 ग्राम प्राप्त होता है। तो कह रहा है एल्युमिनियम की मात्रा की गणना करें, यानी W ऑफ Al पूछ रहा है। ठीक है, W ऑफ Al पूछ रहा है, यानी एल्युमिनियम की मात्रा पूछा है। ए में कौन है, हाइड्रोजन, तो यानी हाइड्रोजन का भार दे रखा है 1 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि फैराडे के सेकेंड लॉ से कि यदि 2 वोल्ट मीटर हैं और दोनों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जा रही है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो होती है वो तुल्यांकी भार के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था अभी, W1/W2। तो 1 की जगह पे हम लोग क्या आ जाएगा, A आ जाएगा और 2 की जगह पर B आ जाएगा, बराबर E1/E2। तो यानी
ई ऑफ ए अपॉन ई ऑफ बी रख देंगे। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू ऑफ ए यानी ए का जो भार दे रखा है वो कितना दे रखा है 1 ग्राम, और बी का वेट हमें निकालना है डब्ल्यू ऑफ बी। ये कितना है, मतलब ए का तुल्यांकी भार कितना होगा निकाल लेते हैं। तो इसका परमाणु भार H2SO4 का बटे संयोजकता H2SO4 का भार कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 49 दूना 98 होता है, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 49। और इसका तुल्यांकी भार एल्युमिनियम क्लोराइड का ई ऑफ Al निकालना है, ये ई ऑफ H2SO4 था, ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड है तो निकालिए ज़रा, ध्यान दीजिएगा मेटल का ही निकालना है आपको। किसका निकालना है, मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, इसका ही भार निकालना है। तो जैसे ही भाग देंगे आप कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट रुकिएगा। कहाँ पर थे, हमने बताया कि जो भी तुल्यांकी भार निकालते हैं, जो भी परमाणु भार चाहिए हमको, जो भी परमाणु भार चाहिए वो जो भी मेटल या नॉन मेटल दे रखा है उसी का निकालते हैं, पूरे का नहीं निकालेंगे, पूरे का नहीं निकालेंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से कैसे निकालेंगे इसका देख लेंगे। परमाणु भार बटे संयोजकता H2SO4 है, तो H2SO4 में क्या होगा, मेटल कौन सी, नॉन मेटल कौन सा है, H2 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, यानी भार भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी 2, तो 2 से अधिक कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी ई ऑफ H2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बी के लिए क्या हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड का, तो यानी इसका भी हमें क्या निकालना है, एल्युमिनियम का ही परमाणु भार चाहिए होगा, है ना, एल्युमिनियम का ही परमाणु भार चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है 27 होता है। अब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एल्युमिनियम पे कितने प्लस होते हैं 3 होते हैं, AlCl3 है, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा Al पे 3 प्लस और 3 Cl माइनस, तो यानी संयोजकता कितनी आ जाएगी 3 प्लस, तो बटे में 3 रख दीजिए, तो 3 9 27 9 आ गया। अब आप इसके नीचे 9 रख दीजिए, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्युमिनियम का जो भार निकलेगा कितना हो जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। उम्मीद